रोज़ों के अय्याम है, इसलिए इस ताल्लुक से आज हम अहद नामाए कदीम यानी पुराने अहद नामे में से, ओल्ड टेस्टामेंट से सीखेंगे कि वो कैसा रोज़ा है जो खुदा को नापसंद है, और वो कैसा रोज़ा है जो खुदा को बहुत पसंद है। मेरे साथ खोलिए यशाया की किताब, बाब नंबर 58, आयत नंबर 1 ता आयत नंबर 12। यशाया नबी का सहीफा, बाब नंबर 58, आयत नंबर 1 ता आयत नंबर 12। कलामे मुकद्दस में यूं लिखा है, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के काम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के एहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट ओढ़े और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद को मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। हालेलुया। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए
और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे, तब तेरी रोशनी शुभ की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा, मैं यहां हूं। हालेलुया। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारे करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ मायल करे और अज़ुर्दा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानिंद हो जाएगी, और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सेराब बाग की मानिंद होगा और उस चश्मे की मानिंद जिसका पानी कम ना हो, और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा, और तू रखने का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदावंद खुदा अपने बंदे यशाया नबी से कलाम करता है और अपनी किताब के इस बाब में 58 बाब में यशाया बयान करता है कि बनी इस्राइल रोजे रख रहे थे, मजहबी तौर पर बाकायदगी से सबके सामने रोजे रखते थे। वो तमाम जाहिरी मजहबी सरगर्मियां अंजाम दे रहे थे, लेकिन कुछ बुनियादी तौर पर गलत था। वो रोजे तो रख रहे थे मगर खुदा जवाब नहीं दे रहा था। आसमान पीतल की तरह बंद लग रहा था। उल्मा का ख्याल है कि ये बाबल की असीरी से वापसी के इब्तदाई जमाने में लिखा गया। तकरीबन 540 था 520 कबले मसीह के दौर में इस्राएली कौम बाबल की कौम की फतह की तबाही झील चुकी थी।
हैकल मस्मार हो चुकी थी। बहुत से यहूदी लोगों को असीर बनाकर ले जाया गया था। अब उनमें से कुछ वापिस आ गए थे, लेकिन वो बाबल जो मौजूदा इराक है, वहां से एक ऐसा मजहब लेकर वापिस आए जिसमें जाहिरी रस्में तो थी, मगर जिंदा खुदा के साथ रिश्ता नहीं था। रस्म थी, रिश्ता नहीं था। जिस मखसूस रोजे की वो पाबंदी कर रहे थे, वो गालिबन योमे किपूर का रोजा था, योमे कफारा, जिसका जिक्र एबार की किताब के बाब नंबर 16 और बाब नंबर 23 की आयात 27 ता 32 में मिलता है। ये कौम इस्राएल का सबसे अहम रोजा होता था। खुदा की तरफ से इस रोजे का हुक्म दिया गया था। वो हुक्म के मुताबिक रोजा रख रहे थे, मगर खुदा रोजे को कबूल नहीं कर रहा था। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इबादत को इखलाकियात से अलग कर दिया था। वो खुदा के हुजूर इबादत में सर तो झुकाते थे, मगर बाहर जाकर गरीब मजदूरों की कमरें तोड़ते थे। वो अपने जिस्म पर टाट तो पहनते थे, लेकिन जुल्म को लिबास की तरह अपनी रूह पर ओढ़े हुए था। यशाया 58 बाब ऐसे ही है जैसे अदालत में कोई जज मुजरिम के खिलाफ अपना फैसला सुनाए, और इलाही फैसला यह है कि ऐ इस्राएलियों, तुम एक खोखले मजहब की पैरवी कर रहे हो। तुम वो रोजे रख रहे हो जो खुदा की नजर में खोखले रोजे हैं, हकीकी रोजे नहीं हैं। तुम्हारे रोजे उस आदमी की मानिंद हैं जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, लेकिन अपने मुलाजमों की तनख्वाह खा जाता है। उस औरत की मानिंद है जो हर जुमे को रोजा रखती है, लेकिन 10 साल से अपनी बहन से बोली नहीं है। उस कलीसिया की मानिंद है जो 3 रोजा बेदारी की कन्वेंशन मुनक्कद करती है, लेकिन पड़ोस में तकलीफ उठाने वाली बेवा की मदद नहीं करती। बेदारी दे नारे लांदे ने ते बेवा ते जरूरतमंदां दा कोई ख्याल नहीं। खुदा ये सब कुछ देखकर फरमाता है, ये वो रोजा नहीं है जो मैं चाहता हूं। यशाया 58 बाब पूरी बाइबल के
सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चैप्टर्स में से एक है। ये चैलेंज भरा भी है और खूबसूरती भरा भी है। चैलेंज भरा इसलिए है क्योंकि ये बाब मजहबी दिखावे को बेनकाब कर देता है, और खूबसूरत इसलिए है कि इसमें हमें बताया गया है कि हकीकी इबादत, सच्ची परस्तिश कैसी होती है। खुदा साडे रोजे तो मुतासिर इंप्रेस नहीं हुंदा जे ओ साडी जिंदगियां तो जाहिर नहीं हो रहा। खुदा हमारे रोजे से मुतासिर इंप्रेस्ड नहीं होता अगर वो हमारी जिंदगियों से जाहिर नहीं होता। आयात 1-5 में यशाया 58 बाब में मसला बयान किया गया है कि मसला क्या है। मसला वो रोजा है जो रोजेदार को तो ठीक लगता है मगर खुदा की नजर में गलत है। आयत 3 में खुदावंद फरमाता है कि तुम रोजे के दिन यानी योमे कफारा के मौका पर, योमे किपूर पर, सालाना रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। और फिर आयत 4 में है, इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। सो 3 बुराइयां खुदा बयान कर रहा है तोड़े रोजे चिने। नंबर 1, अपनी खुशी के तालिब होना। इससे मुराद है अपनी मर्जी को पूरा करना, ना कि खुदा की मर्जी को। रोजे के दिन भी अपनी ख्वाहिशात का पीछा करना, ना कि खुदा के कलाम और मर्जी के पीछे चलना। इतवार नू रोजा रखना ते सोमवार नू जुल्म करना। फिर खुदावंद कहता है तुम सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। अगर तुम्हारा कारोबार है, तुम्हारी जमीन है, तुम्हारे मजदूर हैं, तुम्हारे घर या काम की जगह तुम्हारे मातहत लोग हैं, तुम उन पर जुल्म करते हो। जैसे कोई मालिक खुदा के लिए खाना छोड़ दे, मैं रोजा रखा है मगर मजदूरों को जायज और मुनासिब तनख्वाह ना दे। खुदा कहता है नहीं, तू रोजा नहीं रखा, तू फाका कीता है। और खुदावंद कहता है तुम झगड़ा रगड़ा करते हो, शरारत के मुक्के मारते हो, यानी लड़ाई और तशद्दुद भी करना और रोजे भी रखना। इबादत के दौरान भी झगड़े, मारपीट और लड़ाइयां तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। खुदावंद इन 3 गुनाहों को उन पर जाहिर करता है और यशाया से फरमाता है आयत 3 में, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानेंद अपनी आवाज बुलंद कर और मेरे लोगों पर
उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाह को जाहिर कर। खुदा कह रहे ये रोजा नहीं है, ये रियाकारी है, ये इबादत नहीं है, ये मुनाफकत है। और गौर करें, खुदावंद कहता है गला फाड़ कर चिल्ला, यानी खतरे की घंटी बजा, खतरे का अलार्म बजा। इस बात की फिक्र ना कर लोग की फील करेंगे, लोगों को खुश करने की परवाह ना कर, उनकी बदी को उन पर अया कर दे। फिर बड़ी दिलचस्प बात है कि आयत 5 में सरकंडे की तस्वीर दी गई, इस्तेमाल की गई है। खुदावंद कहता है क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। अपने सर को झाओ की तरह झुकाए, इससे मुराद है सरकंडा, अरीड। ये एक पौधा होता था जो इस्राएल के खुश्क इलाकों में, सहराओं में, बियाबानों में उगता था। देखने में यह बड़ा खूबसूरत होता था और खूबसूरती से झुका हुआ होता था, लेकिन अंदर से खाली होता था। खुदावंद उन्हें कह रहा है शरारत, जुल्म और लड़ाई की हालत में कायम रहकर रोजे रखना उस खूबसूरत सरकंडे की मानिंद है जो देखने में तो बड़ा प्यारा है लेकिन अंदर से खाली है। ना उसमें कोई फल है, ना कोई जान है। ऐसा ही वो ईमानदार खुदा का बंदा और बंदी है जो सुबह अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर बाइबल की आयत लगाता है, लेकिन जिस स्टोर में वो मैनेजर है वहां मुलाजमों को तनख्वाह भी उनके हक की निस्बत कम देता है और जितनी बड़ी मुसीबत किसी पर आ जाए छुट्टी भी नहीं देता। जिसके मुलाजम सोमवार को सुबह काम पर आने से डरते हैं, ये हवा में झुका हुआ सरकंडा है। ये उस जमींदार की मानिंद है जो हर बुवाई के मौसम में अपने खेतों पर खड़े होकर दुआ करता है, ऐ खुदा बारिश बरसा। पर जो रात हुंदी है ना ते अपने गवांडी दे हिस्से दा पानी नहर तो चोरी कर लेता है। उसकी दुआएं उसके चूल्हे के धुएं से ऊंची नहीं जा सकेंगी। खुदा ऐसे रोजे को नापसंद करता है। यह रोजा नहीं है, मजहबी ढोंग है। लेकिन याद रखें, खुदा रोजे के खिलाफ नहीं है, वो रियाकारी के रोजे के खिलाफ है। आयत 6-7 में फिर खुदा बताता है कि वो कैसा रोजा चाहता है। आयत 6-7 में खुदा
7 काम बयान करता है कि अगर तुम ये 7 काम करोगे तो फिर तुम्हारा रोजा वो रोजा कहलाएगा जो मैं चाहता हूं, जो मुझे पसंद है। नंबर 1 बात है, आयत 6 में जुल्म की जंजीरें तोड़ो, यानी उन लोगों को आजाद करो जो ना इंसाफ लोगों के हाथ में फंसे हुए हैं। जैसे कोई गरीब खानदान, मकरूज खानदान किसी जालिम भट्टे के मालिक के आगे जो है फंसा हुआ हो। नंबर 2 बात खुदावन कहता है, जुए के बंधन खोलो, जुल्म के उन निजामों को तोड़ डालो जो इंसानों को कुचलते हैं। नंबर 3 बात यहां खुदावन कहता है आयत 6 में, मजलूमों को आजाद करो। सिर्फ मुंह जबानी हम दर्दी ना वखाओ, जो जुल्म में फंसे हैं उन्होंने आजाद करो। नंबर 4 आयत 7 में है, अपनी रोटी भूखों को खिलाओ। सिर्फ भुखियां ते तरस ना खाओ, अपनी रोटी उन्हां दे नाल वंडो। जे ओ रोजेदार बनना चाहते हो जेड़े खुदा नूं पसंद ने। नंबर 5 आयत नंबर 7 ही में है कि मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाओ, यानी बेघर को पनाह दो। सिर्फ अपना दिल ना खोलो, बेघरां दे लई अपना घर भी खोलो। नंबर 6 नंगे को कपड़ा पहनाओ, यानी अमली तौर पर मदद करो। यीशु ने भी कहा था ना, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया। उन्होंने कहा कब? उसने कहा जो गरीबां दे नाल तुसी नहीं ना कीता, मेरे नाल ही नहीं कीता। और फिर नंबर 7 है, अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करो, यानी अपने साथी इंसानों से मुसीबत और जरूरत के वक्त मुंह ना मोड़ो। ये 7 बातें हैं। खुदावंद कहता है जब तुम ये करोगे फिर तुम्हारा रोजा वो रोजा होगा जो मैं चाहता हूं। हालेलुया। यहां लिखा है जुए को तोड़ डालो। ये एक देहाती दुनिया की, ज़रई दुनिया की तस्वीर है। उस जमाने में यशाया नबी के दौर में जुआ लकड़ी का एक शतीर होता था जो बैलों की टगियां दी गर्दन दे उत्ते, बैलों की गर्दनों पर रखा जाता था ताकि उन्हें खेत में काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। और लकड़ी का ये शतीर बहुत भारी होता था और ये बैल की गर्दन को जख्मी कर देता था। ये बैल पर बड़ा बोझ होता था, लेकिन बैल इस जुए को उठाकर खेत में हल चलाने के लिए इस्तेमाल होते थे। खुदा कहता है कि अगर तुम अपने पड़ोसियों पर जुल्म कर रहे हो,
गरीबों पर जुल्म कर रहे हो, कमजोरों पर जुल्म कर रहे हो, तो तुम उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हो। हमारे मुल्क में औरतों पर बहुत जुल्म होता है, मर्द औरतों पर जुल्म करते हैं, शौहर अपनी बीवियों को मारते हैं, सास अपनी जवान बहू को, वो बच्ची जो भी ना समझ है, जिसकी यंग एज में शादी हो गई है, उससे नारवा सलूक करती है, ते नाल मां पुत्र रोजे भी रख देने। खुदावंद कहता है ऐसे जुओं को तोड़ो। ये ऐसे ही है जैसे जुए में फंसी हुई वो मुलाजमा जिसको 3 माह से उसकी मालकन ने एक दिन भी छुट्टी नहीं दी और वो पूरे 30 या 40 रोजे रखन रही। खुदा उस औरत से कह रहा है, नहीं, तू रोजेदार नहीं है, तू जालिम है। इंग्लैंड में 19वीं सदी में एक मसीही पॉलिटिशियन, सियासतदान था जिसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। वो बर्तानिया की पार्लियामेंट का रुकन था और एक वफादार और सच्चा मसीही था। वो रोजे रखता था, दुआ करता था, कलाम पढ़ता था, लेकिन उसने अपने आप से कहा, ये सब कुछ मेरे लिए बेमानी होगा अगर मैंने उन 8 लाख अफ्रीकी स्याह फाम गुलामों को आजाद ना कराया जो मेरे मुल्क की सल्तनते बर्तानिया के गुलाम हैं। उसने जद्दोजहद का आगाज किया। 20 साल तक पार्लियामेंट में वो इंसानों को गुलाम बनाने के कानून के खिलाफ लड़ता रहा। उसका मजाक उड़ाया गया, मुखालफत की गई, उसे रद्द कर दिया गया, ठुकरा दिया गया, मगर बिल आखिर 1833 में अपनी मौत से चंद हफ्ते पहले वो सल्तनते बर्तानिया में इंसानों की गुलामी को खत्म कराने में कामयाब हो गया। हालेलुया। उसका कहना था कि कलामे मुकद्दस के मुताबिक हर इंसान खुदा की सूरत पर बनाया गया है, इंसानों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। पर साडे मुल्क च अज भी बनाते ने। पट्ठियां ते किन्ने लोग ने कर्जियां च फसे हुए गुलामी की जिंदगी गुजार रहे। सूबा सिंध में चले जाएं, वडेरों की जमीनों पर कितने हारी हैं, गरीब हारी, जो वहां गुलामी की जिंदगी गुजारते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में चले जाएं, औरतें वहां गुलामों और लौंडियों की तरह कई इलाकों में ट्रीट की जाती हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है, इबादत को इंसाफ से अलग नहीं किया जा सकता। इबादत, दुआ, रोजा, ये सब कुछ तब खुदा के हुजूर काबिल कबूल है
अगर अगर तुम इंसाफ को भी अमल में लाओगे। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसने खिदमत का आगाज किया, तो लूका की इंजील के बाब नंबर 4 की आयत नंबर 18 में यीशु मसीह जब अपनी बादशाही के मिशन का ऐलान करता है, तो वो ऐसी ही बातें बयान करता है जैसी हमने यशाया 58:6-7 में पढ़ी है। लूका 4:18 में यीशु मसीह फरमाता है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी कर। हालेलुया। ते जे ए काम नहीं करने ते कह रहे मैं साल पूरे 40 रोजे रखे ने। रोजा रखना जरूरी है, दुआ में भी ठहरना है, कलाम भी पढ़ना है, लेकिन खुदा के कलाम की इन अमली बातों को भी अपनाना है। तब खुदावंद फरमाएगा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तेरा रोजा मुझे पसंद है। हालेलुया, आमीन। और यीशु ने ये सब कुछ करके भी दिखाया। सुक्का ज्यादातर पादरियां की तरह कलाम ही नहीं सुनाया। यीशु मसीह जो है, यशाया 58 वाला रोजा इंसानी जिस्म में बनकर आ गया। यशाया 58 वाला रोजा जे किसी दी जिंदगी च वेखना है ना, ते उस जिंदगी दा नाम है खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी। गौर करें, उसने क्या किया? उसने कोड़ियों को छुआ। कोड़ी नू टच करन नाल छून वाला नापाक हो जांदा सी, पर यीशु जेड़े कोड़ी नू छूंदा ही वो कोड़ी पाक हो जाता है। उसने हजारों भूखों को खाना खिलाया बियाबान में। उसने कुएं पर उस औरत से बात की और उसे निजात दे दी जो अपनी बरादरी से खारिज शुदा और बागी और तन्हा औरत थी। उसने उन औरतों को कबूल किया जिनके बारे में रबी कहते थे कि ये तो गुनाहगार औरतें हैं। उसने 12 बरस की बीमार औरत को शिफा दी। यायर की बेटी को जिंदा किया। यीशु ने जहां भी जुल्म देखा, जुल्म की जंजीर को तोड़ डाला। उसने जहां भी जुए के बंधन देखे, उनको खोल डाला। आए आज हम यीशु की मानिंद रोजे रखने वाले बन जाएं। हालेलुया। तीसरी बात हम इस इक्तबास में देखते हैं, आयात 8-10 में, जब हम ऐसा रोजा रखेंगे तो फिर खुदा ने 7 बरकतों के वादे किए हैं। 7 बरकत के वादे हमें आयत नंबर 8 का
आयत नंबर 10 में मिलते हैं। नंबर 1 आयत 8 में, तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी। मसलन तेरी जिंदगी दे नेरियां च भी मैं लो कर दांगा। हालेलुया। तालियां जे बजानियां ने यीशु दी ते फिर खुल के बजाओ, खुशियां तालियां नहीं। नंबर 2 लिखा है, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, मैं तेनू शिफा दे दांगा, बहाल कर दांगा। नंबर 3, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी। इसका मतलब है तेरी रास्तबाजी तेरे आगे आगे चलेगी, खुदा तेरी साख बन जाएगा, दुनिया तेरी नेकियां दी गवाही देगी, तेरी नेकी तेरा दिफा करेगी। नंबर 4, खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। चंडावल से मुराद है जंग में वो मुहाफिज दस्ता जो फौज की हिफाजत करने के लिए पीछे चलता है, ताकि जब फौज आगे जा रही है तो दुश्मन जो घात लगाए बैठा है वो कहीं पीछे से आकर फौज पर अचानक हमला ना कर दे। खुदावंद का जलाल यानी उसकी हजूरी तेरा पिछला मुहाफिज दस्ता होगा। गौर करो, खुदावंद की रास्तबाजी तेरे आगे चलेगी और खुदावंद का जलाल तेरे पीछे चलेगा। यानी कलाम दियो गल पूरी होएगी कि मेरे खुदा ने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। ये तब होगा जब तू वो रोजा रखेगी जो खुदा को पसंद है। खुदावंद के जलाल से मुराद है खुदावंद की हजूरी, फौज। खुदावंद का जलाल तेरी मुहाफिज फौज बन जाएगा, कोई पीछे से तुझ पर वार नहीं कर सकेगा। खुदा कहता है मैं तेरा पिछला मुहाफिज दस्ता बन जाऊंगा, तेरा माजी तुझ पर हमला नहीं कर सकेगा, तेरी गलतियां तुझसे आगे नहीं निकल सकेंगी, तेरे दुश्मन चुपके से तुझ पर वार नहीं कर सकेंगे। मैं तुझे आगे पीछे से घेर कर अपनी बाहों में महफूज रखूंगा। नंबर 5 आयत नंबर 9 में 5वां बरकत का 5वां वादा, तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तेरी दुआवां च असर आ जाएगा। नंबर 6, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। और पता है जिहड़ी गल सी ना यहूदियां च इब्रानी लोगां च उस जमाने च जदों मालिक फरमांदा सी ना ते जिहड़ा गुलाम या नौकर हुंदा सी ओ फरमांदा सी मैं यहां। खुदावंद कह रहा है हूं तो मैं तेरा मालिक, लेकिन मैं तेरे लिए इस तरह से मुहैया और दस्तयाब हो जाऊंगा जैसे नौकर मालिक के लिए दस्तयाब होता है। यानी मैं तेरे साथ ऐसा वफादार हूंगा। और फिर 7वीं बात आयत नंबर 10 में है
कि तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। जे तेरी जिंदगी च लोड शेडिंग भी हो जाएगी ना, तेरी जिंदगी के मौसमां च बत्ती चली जाएगी, मैं उथे भी लाइट ऑन कर दांगा। मैं मुश्किल मौसमों में भी तुझे संभालूंगा। ऐसा कब होगा? जब तू मुनाफकत और रियाकारी नहीं बल्कि इबादत के साथ अमल भी करेगा। और खुदा का रूह मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें ऐसा करने का फजल बख्शता है। और फिर हम आयात नंबर 11 था 12 में देखते हैं, खुदा बहाली का ऐलान करता है कि रास्तबाजी वाला रोजा कैसी बहाली लेकर आएगा। आयत 11 में खुदा यशाया को शख्सी बहाली के बारे में बताता है कि ए यशाया, तू और हर इस्राएली यहूदी मर्द और औरत शख्सी तौर पर बहाल होंगे। और फिर आयत नंबर 12 में इज्तमाई बहाली की बात है। शख्सी बहाली क्या होगी? आयत 11 में लिखा है, खुदा सदा तेरी रहनुमाई करेगा अपने पाक रूह के वसीले से, अपने कलाम के जरिए से, अपने नबियों की बदौलत, और नए अहद में यस्सु के वसीले से। तू बेबहरानों में भी होगी ना, फिर भी खुदा का हाथ तुझे राह दिखाएगा। स्कूल, कॉलेज, काम की जगह तेरे मसीही होने की वजह से तुझे ठुकराया भी जाएगा, खुदावंद तेरा रहनुमा होगा। फिर लिखा है, वो खुश्क साली में तुझे शेर करेगा। पूरे मुल्क में काल पड़ा हुआ है। खुदा एलिया को कव्वों के जरिए से मुहैया कर रहा है। फिर लिखा है, वो तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। रूहानी फर्मा बरदारी जिस्मानी ताजगी लेकर आती है। खुदा तेरी हड्डियों की रौनक होगा। ऐ बहाली हो रही है। लिखा है, तू शराब बाग की मानिंद होगा। शराब बाग, याद रखें, इस्राएल की जो सरजमीन थी वो खुश्क आबो हवा का इलाका था और किसान जानता था कि खुश्क खेत और शराब खेत में क्या फर्क है। खुश्क बाग मुरझाया होता है, शराब बाग ताजा खिला हुआ और फलदार होता है। खुदावंद कहता है, तेरी जिंदगी सूखी हुई बेफल नहीं बल्कि ताजा और फलदार होगी। रूह दे फलाना लदी हुई होगी। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, परहेज, मेहरबानी, नेकी, हिल्म, परहेजगारी। और लिखा है, तू उस चश्मे की मानिंद होगा जिसका पानी कम ना हो।
यूहन्ना 7वें बाब में यीशु ने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे जिंदगी का पानी दूंगा। ना तो वो फिर कभी प्यासा रहेगा, बल्कि वो पानी उसके अंदर नदी बन जाएगा और दीगर प्यासी जिंदगियों को भी सैराब करेगा। दूजे भी तेरे वसीले बरकत पाएंगे। लेकिन ये तो शख्सी वादा है, मेरी बेटी आपके लिए, मेरी बहन आपके लिए, मेरे भाई आपके लिए। लेकिन खुदा फिर कौम इस्राएल से आयत 12 में इज्तिमाई बहाली का वादा भी करता है, और आज कलीसिया से भी वो ये वादा कर रहा है। वो क्या है? आयत 12 में लिखा है, तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे। याद रखें, इस्राएली लोग असीरी में थे, उनकी हैकल बर्बाद, उनके घर तबाह। खुदा कहता है तेरे लोग है कौम इस्राएल, तुम दोबारा से बहाल होगे। आज है कलीसिया, तू भी मुल्क पाकिस्तान में वीरान जिंदगियों और इलाकों में बहाली, शिफा और नजात लेकर जाएगी। फिर लिखा है, तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा, यानी तू बरकत दी ऐसी बुनियादा रखेगी है कौम इस्राएल। और नए अहद में है कलीसिया, वो बुनियाद जो नस्ल दर नस्ल कायम रहेगी। और वो बुनियाद कौन है? वो बुनियाद हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आज जहां भी हम यीशु की सच्ची इंजील की मुनादी करते हैं, वो नस्ल दर नस्ल कायम रहती और बरकत जारी रखती है। और फिर लिखा है कि तू आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा, यानी कि तू मुर्दा आबादियों में, मुर्दा आबादियों को जिंदा मोहल्लों में बदल देगा। कैसे बदलेगा? यीशु की खुशखबरी के साथ, और उस रोजे और दुआ के साथ जिसमें इबादत के साथ अमल भी है। जब तू भूखों को खाना खिलाएगा, जब तू बेवाओं का ख्याल रखेगा, जब तू मस्कीनों की दाद रसी करेगा, जब तू जकड़े हुओं को आजाद करेगा। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आए हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम में अपने पाक रूह के वसीले से हमें ऐसा रोजा रखने की तौफीक बख्श दे। हमारे साथ हो, हमारी मदद कर, हमें फजल बख्श। ये तेरे पाक रूह के बगैर मुमकिन नहीं है, तेरे रूहुल कुद्स की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है, यीशु के नाम के बगैर मुमकिन नहीं है। यीशु के नाम में हमें पाक रूह की कुव्वत से भर दे, ताकि हम वो रोजा रखें जो तू चाहता है और तुझे पसंद है, वो रोजा जो आसमानों को हिला दे। यीशु के नाम